अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असफ चीमा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो कर लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी सलाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि जो बहावलनगर के बाद जो है पंजाब पुलिस के साथ गुजरांवाला में एक के बाद दीगरे दो वाक़यात पेश आए हैं। तो एक के ऊपर तो मैंने आपको सारी हकीकत से आगाह कर दिया। दूसरी जो सिटी हाउसिंग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो पुलिस के ऊपर असला ताना था, उनके बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी तफसीलात जो है ना वो आपको वहाँ पर मौके पर जाकर उनसे आगाह करूँगा। तो ज़रूरी था कि मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना लोगों के मौक़िफ़ सुनने से पहले उनसे आगाह करूँ। तो इस वक्त मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि मैं ये आप मेरे पीछे जैसे देख रहे हैं, ये नहर है। ये नहर जो है अपर चिनाब कहलाती है। ये गुजरांवाला शहर के जो एक साइड है, वहाँ से गुजरती हुई जो ना ये सिटी हाउसिंग के अंदर से गुजरकर जो ना आगे जाती है शेवपुरा की तरफ। तो मैं इस वक्त उस वीडियो का आगाज जो ना इस नहर से कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे ये नहर नजर आ रही है आपको, इसके पीछे नजर आ रहा होगा कि इसके दूसरी तरफ भी एक रास्ता बना हुआ है और जिधर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी रास्ता है। तो दोनों रास्तों में फर्क सिर्फ इतना है कि उस तरफ का रास्ता जो है वो कच्चा है और यहाँ का रास्ता पक्का है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि नहर का प्या। ये नहर के दो पे थे जिनके ऊपर जो है लोग शहर से गांव देहातों की तरफ और देहातों के लोग जो है वो गांव की तरफ जो है ना वो जो सफर करते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सड़क आपको पुख्ता भी नजर आ रही है मेरे पीछे और ये डबल भी है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरे पीछे जो रोड आपको नजर आ रहा है, ये वापडा टाउन गुजरांवाला की एक सरकारी हाउसिंग सोसाइटी है। ये रोड उस तरफ जाता है। तो नाजरीन, ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है, ये कनाल व्यू का बोर्ड है, जबकि ये रोड जो है सरकारी रोड है और इसको पंजाबी में जो है ना वो कहा जाता है कि ये नहर का प्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि देहात के लोग शहरों की तरफ और शहरों के लोग देहातों की तरफ जो ना इस रोड के जरिए, कच्चे रोड के जरिए एक वक्त था कि सफर किया करते थे। ये तो रही बात यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ से किसी से पूछ के बताता हूँ कि यहाँ से सिटी हाउसिंग जो है ना वो कितना दूर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, यहाँ से सिटी हाउसिंग जो है वो कितना दूर है? ये कोई 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। ये कनाल व्यू रोड कहते हैं इसे। पहले 3-4 किलोमीटर पे कनाल व्यू है, उससे तकरीबन 2 किलोमीटर आगे सिटी हाउसिंग है। हाँ जी, ऐसी है ना बात। तकरीबन 7 किलोमीटर सफर। हाँ। तो ये गुजरांवाला के रिहायशी हैं और यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आया। जैसा कि मैंने आपको लाइव बताया है कि ये जो पक्का रोड है ये सरकारी रोड है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये जो सिटी हाउसिंग और कनाल व्यू वालों ने जो है ना की है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने एक शायरी से सुना कि यहाँ से सिटी हाउसिंग तकरीबन जो है ना वो 7 किलोमीटर जो के फासले पर है। मगर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये जो महकमा नहार की सरकारी सड़क थी, जिसे हम पंजाबी में प्या भी कहते हैं, उसको पुख्ता क्यों किया गया? क्या ये अवामी फलाही मफाद के लिए किया गया या किसी के ज़ाती मफाद के लिए? तो ये आप बोर्ड पढ़ रहे हैं, ये कनाल व्यू सिटी, हालांकि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मगर उन्होंने यहीं से जो है ना वो अपनी सोसाइटी का आगाज़ कर दिया है। तो सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो कनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी और सिटी हाउसिंग सोसाइटी मालकान ने जो है सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। बाकी दास्तानें मैं आपको आगे जाकर सुनाऊंगा। ये देखें नाज़रीन, जैसा कि ये रुकावटें पैदा करके यहाँ पर नाकाबंदी की गई है। तो आपको यहाँ पे मुझे देख के मुझे देखकर जो है ना सिक्योरिटी गार्ड जो है ना यहाँ से आगे पीछे चले गए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी जो है ना किसी गार्ड के साथ भी जो है ना मुलाकात करूँ। हाँ, तो ये गार्ड मुझे नजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। ये आप कनाल व्यू के इंतजामिया के गार्ड हैं? फिर आप मुझे ये बताएं कि ये जो नाका लगा हुआ है, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ कैमरे में, तो इधर क्यों जरूरत है? हालांकि आपकी जो सोसाइटी का गेट है वो तो आगे है। यहाँ पे इसलिए जरूरत है कि गेट जो आते हैं ना रेत ईंटें सीमेंट वगैरह, ये चेक करके हमें भेजना होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि हमने अपनी सोसाइटी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर नाका इसलिए लगाया है कि यहाँ पे जो है ना वो ट्रक ट्राली वाले जो है ना वो रेत बजरी लेके आते, तो हमने उनको चेक करना होता है।
तो नाजरीन, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं वीडियो को आगाज कर रहा हूँ। आगे चलते हैं तो 3 किलोमीटर का सफर तय करके मैं आपको पहले कैनाल व्यू दिखाऊंगा, फिर मैं आपको अगली स्टोरी सुनाऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, तो नाज़रीन, अब जो है ना, ये आपको सामने नज़र आ रहा है सिटी हाउसिंग का जो है ना बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा और आपको आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, तो ये मेरे पीछे रोड है जहाँ से मैं ट्रैवल करके तो इधर आया हूँ। तकरीबन ये 5 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो ये मेरे पीछे आप इंट्रेंस देख रहे हैं, ये कैनाल व्यू की इंट्रेंस है। असूली तौर पर और कानूनी तौर पर जो है ना वो कैनाल व्यू के सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पर जो है नाका लगाकर अपने जो रहायशी हैं वहाँ पर इलाका मकीन है, उनकी सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ जो यकीनी बनाना चाहिए था। लेकिन कैनाल व्यू के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जो है, जहाँ से मैं आपको 4 किलोमीटर दूर का फासला बता रहा हूँ, वहाँ पर नाका लगाया हुआ है। और जो यहाँ से गुजरने वाले देहात के लोग शहरों की तरफ जाते हैं और शहर के लोग देहातों की तरफ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे रोका जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस सिटी हाउसिंग के आगे जो है ना, तकरीबन जिन देहातों के नाम का मुझे इल्म है वो मैं आपको बताता हूँ। आदोराय है, उसके बाद जो है चडियाला है, कोट बाकर है, चियाँ वाली है और किला नूर सिंह है। इसके अलावा भी बहुत सारे देहात हैं और शहर के अंदर रहने वाले मुतअद्दिद ज़मींदारों की ज़मीनें और यहाँ पर उनके डेरे मौजूद हैं, जहाँ पर उन्होंने रोज़ाना आना जाना होता है। पहले ये कच्चा रोड था, तो तब भी लोग यहीं से गुजरकर अपने गांव और अपने डेरों की तरफ जाते थे। अब ये पक्का हो गया है, तो जो यहाँ से गुजरने वाले हैं उनके लिए इन सोसाइटी मालकान ने जो मुश्किलात पैदा कर दी हैं, वो आए रोज़ कोई ना कोई तनाज़ा बना रहता है। ये एक वजह है जो मैंने आपको बतानी थी। अब मैं आगे चलता हूँ, बाकी की वजूहात भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी नाज़रीन, जैसे ही आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी इधर लिखा हुआ है, तो ये एक बड़ा जो है ना, बड़ा जिसको कह लें कि मुनज़्ज़म यहाँ पे नाकाबंदी की गई है। तो मैं अब आपको यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड से भी बात करवाऊँगा आपकी, और मैं आपको बताऊँगा कि सिटी हाउसिंग यहाँ से भी कितना दूर है और इन्होंने यहाँ पर नाका लगाया हुआ है, और नाका क्यों लगाया हुआ है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, ठीक है आप? हाँ जी, यहाँ से सिटी हाउसिंग कितना दूर है? ये सिटी हाउसिंग है? नहीं, ये तो सड़क है ना राजबाग। सिटी कहने यहाँ शुरू हुई है। अच्छा अच्छा, यानी कि आपका कहना है यहाँ से सिटी शुरू हुई है, तो कोई घर वगैरह नहीं है सिटी का यहाँ पे? ये रोड है, ये तो सरकारी रोड है ना, महकमा नहार का रोड है, इसके ऊपर सिटी वालों ने कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो आप इधर क्यों रुके हुए हैं? आपको तो चाहिए सिक्योरिटी जो है ना आपकी वो गेट्स के ऊपर होनी चाहिए। ये हमारा गेट है ना, ये आपका गेट है, ठीक है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड से आपसे बात कराई है, तो वो यहाँ से सिटी हाउसिंग में, अगर आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको वहाँ तक भी ले जाऊँगा। तो इनका कहना है कि यहाँ से सिक्योरिटी की जो सिटी हाउसिंग है ना, उसकी अपनी ज़मीन है। तो थोड़ा सा उन्होंने मेरी वीडियो बनाने की वजह से थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया, मगर चूँकि कैमरे में आ गए थे तो साथ ही उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और इंशाल्लाह मैं जो यहाँ पर हुआ है उनके जो असल हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। तो ये भी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी एक वजह है जो यहाँ पर आए रोज़ तनाज़े पैदा होते हैं। तो बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, ये सोसाइटी सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, इधर भी है, और ये एक नहर का पुल एक और जो है ना, ये सिटी हाउसिंग वालों ने ही बनाया हुआ है और उसको बड़ा खूबसूरत करके बनाया है, बड़ी अट्रैक्शन पैदा की है। तो नहर की दूसरी जानब कुछ रकबा जो है ना, जहाँ से ये सिटी हाउसिंग का आगाज़ हुआ है, तो वो इस जानब है, ये जो पुल क्रॉस करके तो अगली तरफ है, ठीक है। तो अब असूली तौर पर देखा जाए तो जो सिटी हाउसिंग के गार्ड्स हैं ना, उनको यहाँ पर नाकाबंदी करके ना तो अपने जो अंदर रहायशी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए था।
तो ये आप देखें, ये सामने मेन इंट्रेंस है सिटी हाउसिंग की। तो और ये रोड आगे भी जो है ना पक्का बना हुआ है। तो थोड़ा आगे जाएंगे तो ये रोड जो है ना फिर वही पुरानी हालत में, यानी कि कच्चा, जिसको हम पंजाबी में पया भी कहते हैं, तो आगे जाके ये ऐसे कच्चा रोड है। चले आगे चलते हैं। तो नाजरीन, ये अब आपके सामने है ये जो सूरत हाल है ना रोड की। तो सिटी हाउसिंग सोसाइटी बनने से पहले यहाँ का जो रोड था ना, जहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक रोड ऐसे ही था। तो ये जो, इसमें कोई शक नहीं है कि दो डबल रोड जो है ना, ये कनाल व्यू वालों ने पहले बनाया, बाद में सिटी हाउसिंग वालों ने बनाया। तो अब मैं वापस चलता हूँ और सोसाइटी के अंदर का जो आपको विजिट करवाता हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये सिटी हाउसिंग की चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम जो चीज़ है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि पंजाब पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि इन्होंने वो लंबे लंबे बालों वाले, जुल्फ़ों वाले जो गुंडानुमा जो है सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। तो ये दो सिक्योरिटी गार्ड जो है, मैं आपको सिटी हाउसिंग के जो है वो दिखा देता हूँ। तो आप इनके चेहरे देखकर, इनकी जो यूनिफॉर्म देखकर, इनका डिसिप्लिन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं वो, और जो पंजाब पुलिस जो है वो बता रही है गार्ड्स के बारे में, दोनों के मौक़िफ़ में कितना जो है तज़ाद है। तो ये लाइव नाज़र जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सिटी हाउसिंग की पहली चेक पोस्ट है जो देहातों की तरफ से जो ना लोग इंटर होते हैं ना सिटी के रोड के ऊपर, ये वो वाली इंट्रेंस है। मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद हूँ। तो आगे इंशाल्लाह चल के मैं बाकी हक़ाइक़ भी जो ना आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ रहिएगा जी। ये मैं वापस जो है ना सिटी हाउसिंग की जो मेन इंट्रेंस है ना, वहाँ से अंदर सिटी हाउसिंग के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये देखें जी, ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। तो माशाल्लाह बिल्कुल नौजवान है। एक आप इनको देख सकते हैं कि क्या ये शक्ल से दहशतगर्द नज़र आते हैं, या ये ऐसा कोई इनका हुलिया ऐसा है। तो ये सिर्फ जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुलिस जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है बिल्कुल उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो ये देखिए बड़े इनोसेंट, और ये आप पश्तून हैं, पंजाबी हैं? ले जी, ये पंजाबी हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड। तो आप देख लें इनका जो एटिकेट है वो बिल्कुल ऐसा सुलझा हुआ और बड़ा डिसेंट है। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये भी भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो आप इनके भी हुलिये देख लें। ये दो नौजवान बिल्कुल यंग है। आप पश्तून हैं? हाँ, ये पश्तून है। आप भाई? ये पंजाबी हैं। तो एक पीछे भी गन सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। तो आप ये देख लें कि ये भी लोग जो है कैसे डिसेंट है, इनोसेंट हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो है ना इनमें नहीं नज़र आ रही कि इनको दहशतगर्द करार दिया जाए। तो ये बेचारे अपनी जान पर खेल कर जो है लोगों की जो जानो माल है उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हैं। खैर, ये मैंने आपको दिखाया। आगे चलते हैं। बाकी भी आपको मैं चलो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अब मैं दिखाऊँ आपको। तो नाज़रीन, ये वो मुकाम है जहाँ पर पुलिस और यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके माबैन तनाज़ा बना था। तो जैसे मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पे जो ना सिटी हाउसिंग का जो एरिया ना उसका एंड होता है। और ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सरकारी एक रोड है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मराली वाला एक बड़ा गांव है, उसकी तरफ जाता है। और ये जो है ना, इसके जो मेरे पीछे जो रोड है, ये जीटी रोड जो है ना, मेन जीटी रोड इमनाबाद मोड़ की तरफ जाता है। और ये मेरे फ्रंट पे जो है सिटी हाउसिंग, और मेरी बैक पे जो आप देख रहे हैं ये लोगों के यहाँ पे काश्तकारी है, ठीक है। तो इस मौके के ऊपर जो है ना वो सारा ये तनाज़ा पुलिस का और सिक्योरिटी गार्ड्स का बना था। तो अब जो है ना मैं आपको थोड़ी सी उस मामले की जो मैंने तहकीकात की हैं, इन्वेस्टिगेशन की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो नाज़रीन, यहाँ पे जो ना अभी इस मौके पर यहाँ पे जो सारा मसला पैदा हुआ था, पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पर तैनात, जैसे कि आपको मेरे बैग पे नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। ये पुलिस की लीड फोर्स की गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। इसके अलावा वो आप दूर देखेंगे तो मेरे पीछे वो पंजाब पुलिस थाना मॉडल टाउन की भी गाड़ी जो है ना यहाँ पे मौजूद है। तो तनाज़ा क्या है, अब इसके ऊपर आते हैं। ये जहाँ पे सिटी हाउसिंग का यानी कि एरिया ख़त्म होता है ना, तो यहाँ से आगे बाकरकोट का रकबा शुरू हो जाता है, कोट मेतला का शुरू हो जाता है,
और ये जो है ना संगम है 3 थानों का, यानी कि मेरे जो राइट साइड वो दीवार क्रॉस करें तो थाना ततले वाली का इलाका शुरू हो जाता है, और मेरे बाई जानब जो है ना ये बाउंड्री क्रॉस करें तो थाना मोड़ इमनाबाद थाना का जो है ना हदूद शुरू हो जाती है। और जिस जगह पर मैं सिटी हाउसिंग के अंदर मौजूद हूँ ये थाना सदर का इलाका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बाकरकोट के कुछ लोगों का जो है ना सिटी हाउसिंग के मालकान के साथ जो है ना वो तनाज़ा चल रहा है, जिसका जो अदालत में भी है। तो बकौल सिटी हाउसिंग मालकान कि बाकरकोट के लोग जो हैं ना वो हमें आकर तंग करते हैं, हालांकि केस हमारा जो अदालत में चल रहा है उसके बावजूद जो है वो हमारे जो रहायशी हैं ना उनको परेशान करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो हमने जो है ना यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए थे ना, तो वो अपने रहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए थे। तो ज़राए जो है ना वो यही बता रहे हैं कि वो ही सिक्योरिटी गार्ड जो थे उन्होंने पुलिस के ऊपर असला ताना था, बाकरकोट और सोसाइटी के जो मालकान उनके ऊपर तनाज़ा था। ज़राए का ही कहना है, मुझे कन्फर्म नहीं है, कि बाकरकोट के लोगों ने जो है ना यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड जो थे, जिनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं कहा जा सकता, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, तो उन्होंने मज़ाहमत की। तो फिर बाकरकोट के लोगों ने पुलिस से रजू किया, पुलिस आई, तो पुलिस को भी जो है ना उन गनमैनों ने जो है ना सिटी के अंदर इंटर होने से रोक दिया। तो यहाँ से तनाज़ा शुरू हुआ। तो मुझे जो ज़राए बताते हैं ये कि सिटी हाउसिंग के जो गार्ड्स हैं उनमें से उन्होंने जो है ना वो एक पुलिस के जो सरकारी ड्राइवर है पुलिस का, उसको जो है ना तो उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसको ज़दोकोब किया। तो उसके बाद जो है ना ये बात आला सतह तक चली गई, सीपीओ ने एक्शन लिया, फिर एसएसपी ऑपरेशन जो है मौका पर आए और कानूनी कार्रवाई जो है ना वो अमल में लाई गई। ये यहाँ तक तो बात आ गई तनाज़े की, जहाँ सिटी से आगाज़ से लेकर मैं इख्तिताम तक आपके साथ मैंने सारी सूरत से आगाह कर दिया। अब जो अंदर की बातें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि यहाँ से यहाँ जो है सिटी हाउसिंग समेत दीगर सोसाइटियों के अंदर क्या चल रहा है और कैसे ये लोगों को सुहाने ख्वाब दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर रिहाइश करने पर आमादा करते हैं और बाद में उनकी तजलील करते हैं, उनको वो सहूलतें फराहम नहीं करते जो उनके साथ कमिटमेंट की हुई होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में आगाह करता हूँ। तो नाज़रीन, अब मैंने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके जो लुबे लुबाब है मैं वो आपके सामने पेश करता हूँ, और एक ऐसी कहानी जो कोई भी आपको नहीं बताएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो मुझे थोड़ी सी एडिट करनी पड़े क्योंकि काफ़ी तवील हो गई है, यहाँ इसके 2 हिस्सों में इसको तकसीम करना पड़े। तो बराए मेहरबानी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरी अगर वीडियो 2 बनी तो वो भी दोनों देखें, अगर एक बनी तो अगर तवील हुई तो बराए मेहरबानी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चूँकि आपके सामने मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये थाना सदर का इलाका है, थाना सदर गुजरनवाला का। तो मैं आपको बताता चलूँ कि थाना सदर गुजरनवाला के इलाके के अंदर 2 सरकारी हाउसिंग सोसाइटियों यानी कि एक जुडिशल कॉलोनी और एक वापडा कॉलोनी के अलावा एक सिटी हाउसिंग, कैनाल व्यू, रॉयल पाम सिटी, मास्टर सिटी और उसके बाद जो है एक और सिटी है। ये जो अहम बड़ी सोसाइटीज़ हैं मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ये यहाँ पर जो है थाना सदर इलाका के अंदर मौजूद है। अब ये हकीकत है कि पुलिस के जो ड्राइवर को तशद्दुद किए गए जो मैंने यहाँ पे तहकीकात की हैं, और ये भी हकीकत है कि बाकरकोट के लोग जो हैं यहाँ के रहायशियों को तंग करके जो मालकान को ब्लैकमेल करते हैं। तो उन्होंने उसके जो उसके रद्दमल में जो है ना वो गनमैन रखे हुए थे, ये भी हकीकत है। वो गनमैन नहीं थे, दरअसल वो एक जिसको कह लें कि एक दहशत और एक जो खौफ जो है ना वो बाकरकोट के लोगों के ऊपर कायम करने के लिए वहाँ पे सिर्फ उस नाके पर जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ तो मैंने आपको दिखाया जहाँ पे अभी पुलिस का एहलकार भी जो हैं वो तैनात हैं। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि एक बात आपको बताता हूँ, ये सिटी हाउसिंग के मालिक रिटायर्ड मेजर आमिर की जो अहलिया हैं, तो ये मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के दामाद हैं, मगर ये कन्फर्म है कि वो उनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, अब उनकी बेटी अपने गनमैन्स के साथ यहाँ पे सोसाइटी में मौजूद थी, तो एक आम शहरी के साथ
कोई मामला पेश आया, कोई गाड़ी के साथ टक्कर हुई या वो उसकी जो प्रोटोकॉल का जो स्क्वाड जा रहा था उसके रास्ते में हलल पैदा किया, तो वो उसके गनमैनों ने, जो मेजर आमर की बेटी है, उसके गनमैनों ने उतरकर उसके ऊपर तशद्दुद किया और इतना कहते बेहमाना तशद्दुद किया कि वो बंदा जो है ना हलाक हो गया। वो बंदा जब हलाक हो गया तो उसकी जो FIR है, मीडिया में शोर मचा के गनमैनों ने जो है ना वो बंदा जो कत्ल कर दिया। तो थाना सदर पुलिस ने जो है FIR भी दर्ज कर ली और फिर हमने इसके चश्मदीद गवाह हैं कि कैसे पुलिस, थाना सदर की पुलिस ने सिटी हाउसिंग के जो मालकान हैं उनको प्रोटेक्ट किया और जो मदईयान थे मकतूल के उनको जो है वो कैसे प्रेशराइज करके जो है ना सुलह पर राज़ी किया। ये पहला मर्डर हुआ था यहाँ सिटी हाउसिंग के अंदर। तो ज़ाहिर है पुलिस ने जो है ना वो फीसबिल्लाह काम तो नहीं किया होगा थाना सदर की पुलिस ने। उसके बाद थाना सदर ही के इलाके में मौजूद बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 6 या 7 लोग जो थे वो कत्ल हुए थे और वो थी कनाल व्यू के मालिक गजम्फर इकबाल ओजला। उन्होंने एक नई सोसाइटी जो है थाना सदर ही के इलाके के अंदर लॉन्च की थी रॉयल पाम सिटी के नाम से। तो वहाँ पे भी ज़मींदारों और मालकान का जो आपस में, जैसे बाकरकोट के यहाँ के लोगों के साथ सिटी हाउसिंग के मालकान का तनाज़ा चल रहा है, तो ऐसे ही वहाँ पे भी जो है ना वो ज़मींदारों के साथ उनका तनाज़ा था। वो एहतजाज किया, उन्होंने उनके दफ्तर का घेराव किया और जो रॉयल पाम सिटी के जो गार्ड्स थे उन्होंने सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 6-7 अफराद जो मौका पर जाँ बहक हो गए और थाना सदर पुलिस ने भी जो खूब फिर जो है ना उसको किया। उसके बाद अब यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर रहायशी लोग हैं उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक अपने जो मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब थे उनकी तकमील के लिए यहाँ पे रहायशें हमने की हैं। अपनी करोड़ों रुपए, अपनी उम्र भर की जो कमाई है वो हमने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पे जो सहूलतें हमें हमारे साथ वादा किया गया था वो पूरी नहीं की गई। जब हम एहतजाज करते हैं तो ये मालकान जो है वो ऐसे गुंडानुमा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। अब वैसे आम दिनों में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बड़े डिसेंट और इनोसेंट है, ये रहायशियों का कहना है, को जो मुसलसल यहाँ पे करते हैं। जब हम एहतजाज करते हैं या यहाँ की जो तंजीम बॉडी बनी हुई है वो एहतजाज करती है तो उन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सोसाइटी मालकान ने वाकई ही वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है पाकिस्तानी, उनको जो है यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए रखा हुआ था। तो उस सिक्योरिटी की फ़ीस, उसके बाद सफाई की फ़ीस, सारे चार्जेस जो हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती जो है ना रहायशियों से लिए जाते हैं और सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस को बेशुमार मुतअद्दद दरख्वास्तें दी गई कि सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है ना ये कार्रवाई की जाए और जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं उनको पूरा करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर हो, RPO, CPO, तकरीबन हर दफ्तर के अंदर जो है ना सिटी हाउसिंग के रहायशियों की जो दरख्वास्तें हैं वो मौजूद हैं। तो कभी पुलिस जो है वो टस से मस नहीं होती। तो आज जब अपने पाँव जले हैं, अपने महकमे के जो ड्राइवर है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, मैं हरगिज़ यहाँ पे पुलिस की जो हौसला शिकनी नहीं कर रहा, बल्कि मैं दिली तौर पर दुखी हूँ कि बहावल नगर, उसके बाद लाला असदुल्ला पापा के घर पर जो है पुलिस के ऊपर तशद्दुद हुआ और उसके बाद सिटी हाउसिंग में हुआ। ये पंजाब पुलिस हमारी है और ये हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये हमारे ही भाई हैं। तो मुझे दिली तकलीफ़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर चूँकि ऐसा हो चुका है तो जो हक़ाइक़ है उनको बेनकाब करना है। तो यहाँ के जो सोसाइटी मालकान है, जो मुतल्लिक़ा थाना सदर है, वो उनकी मुंह बंद करने के लिए आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी कीमत अदा करते हैं। तो जब सोसाइटी के किसी फ़र्द को फेंटा लगता है, वो थाने में जाता है, तो कोई भी जो है ना वो नहीं होता। इसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ कि ये पूरे मुल्क के अंदर एक स्कैंडल जो है हाईलाइट हुआ था। ले पेरिस नामी मास्टर इंडस्ट्री के मालिक जो हैं शेख महमूद इकबाल, उन्होंने एक ले पेरिस के नाम से सोसाइटी जो है वो लॉन्च करने की जो है ना एक झांसा दिया था, जिससे उसने अरबों रुपए का फ्रॉड किया। तो थाना सदर के अंदर अनगिनत दरख्वास्तें गईं, तो आज तक एक भी दरख्वास्त के ऊपर थाना सदर जो है FIR नहीं दर्ज कर सका। अब ये भी दुख की बात है, तो हम बोले ना तो और क्या करें, जब इतने लोगों के साथ, इतने शहरियों के साथ तकरीबन उन्होंने 22-23 अरब रुपए का फ्रॉड किया, तो आप अंदाज़ा लगा रहे कि कितने लोग जो हैं उस फ्रॉड में मुतासर हुए होंगे। और सारे के सारे साइलिन जो हैं वो थानों में चक्कर लगाते रहे, कभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कभी कोई पंजाब पुलिस, IG पंजाब, CPO गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला कभी एक्शन नहीं लिया। तो
तो आज जब पुलिस के ड्राइवर के ऊपर तशद्दुद किया, उनके ऊपर असला ताना, उनकी तज़हीक की, तो आज पुलिस जो है वो उठ गई है। तो यहाँ पे मैं जो ना कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी बहुत हो चुका अवाम के साथ मजाक। आप लोगों ने जो अवाम के साथ तो जो करना था, आप तो अपने ही महकमे का भी जो है ना वो किसी किस्म का लिहाज नहीं कर रहे। तो बराए मेहरबानी जो है ना पंजाब पुलिस को भी जो है ना वो जैसे दहशतगर्द उन्होंने पकड़े हैं, तो उन्हें भी मेरे ख्याल में जो यहाँ से उनके लिए सारे मराहत जाती हैं या जो भी है, बड़ा कुछ है कहने के लिए, मगर चूँकि अभी मेरे पास सबूत मौजूद नहीं है तो मैं वो बातें नहीं करना चाहता। तो मगर ये हकीकत है कि यहाँ पर बहुत कुछ होता है, बड़ी डकैतियाँ होती हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। यहाँ से एक बच्चा भी अगवा हुआ, तो उसको भी जो मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया, मगर आज तक जो है ना वो पता नहीं चल सका कि वो बच्चा तो जो है बाजियाब हो गया, मगर वो उनके जो मुजरम थे वो आज तक उनका नहीं पता चल सका कि वो कौन लोग थे, उनके साथ जो है सज़ा जज़ा का किया गया क्या नहीं किया। तो ये सारा कुछ जो है ना, जब भी यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो ये हाउसिंग सोसाइटी के मालकान जो है वो अपनी साख बचाने के लिए जो है ना मुतलका थाना और पुलिस इंतज़ामिया के साथ जो है ना मिली भगत करती हैं और अपनी सोसाइटी का जो है ना वो मोराल जो है ना वो बहा सकते हैं। तो ऐसे ही पंजाब पुलिस भी, मैं नहीं कहता कि वो उसमें सारे फरिश्ते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, मगर कोई ऐसी पंजाब पुलिस को भी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे वो उनके महकमे का जो है मोराल जो है वो डाउन हो। तो जैसा कि आजकल पंजाब पुलिस कर रही है, लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रही है, बड़ी यानी कि आवाम को फेंटा लगाया जा रहा है, खुद भी फेंटा खा रहे हैं। तो इससे महकमा पुलिस का मोराल जो है ना वो बहुत दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे जो बातें ना उनसे बाज रहा जाए, ऐसी हरकतों से बाज रहा जाए। तो चूँकि मैंने आपसे अपने व्यूवर से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह मौका पर जाकर वीडियो बनाकर हक़ाइक़ से आपको आगाह करूँगा। मैंने अपनी बसात, अपनी औकात और अपनी जो ज़हनी सलाहियत है उसके मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था करके आप तक पहुँचा दी है। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि मेरी मेहनत को ज़ाया ना करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें और मेरी अगली वीडियो का भी इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मैं गंदम के ऊपर बनाऊँगा कि गंदम के मामले में जो किसान के साथ जो है कितनी ज़्यादती हो रही है और हुकूमत पंजाब जो है वो टस से मस नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह मैं आपकी छोटे किसानों के साथ जो है ना बराह रास्त जो है ना गुफ्तगू करवाऊँगा, सुनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।